Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concept will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिंग रीअरेंजमेंट। तो साइक्लो एल्केन रीअरेंज फॉर रिलीज स्ट्रेन एंड गेन मोर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है वो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। 3 मेंबर रिंग, देन 4 मेंबर रिंग, देन 5 मेंबर रिंग, देन 6 मेंबर रिंग, यानी कि 7 मेंबर रिंग से ज़्यादा होता है 6 मेंबर रिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद टू डिफरेंट वे थ्रो ए कार्बोकैटायन अंडरगोज ए रिंग रीअरेंजमेंट। पहला है रिंग एक्सपेंशन, सेकंड वन इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखने की यहाँ पर एक पॉइंट हमें, रिंग इज ऑलवेज सॉरी शिफ्टिंग शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1 एंड 2। तो जो शिफ्टिंग होगी वो 1 और 2। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग कब होगा? जब वहाँ पे कोई भी डांसिंग रिजोनेंस नहीं होगा। इफ़ देयर इज नो डांसिंग रिजोनेंस देन 3 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 4 मेंबर रिंग। 4 to 5 मेंबर रिंग ऑलवेज अकर विदाउट एनी कंडीशन। 5 to 6 ऑलवेज अकर विदाउट एनी कंडीशन। 6 to 7 नो एक्सपेंशन एट नॉर्मल कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सीपीएम मतलब क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। 3 मेंबर से 4 मेंबर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे डांसिंग रिजोनेंस है ऑलरेडी। तो नो एक्सपेंशन ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा होगा ध्यान से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए आप लोग, ये 4 मेंबर रिंग है और हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिंग से जस्ट लगे कार्बन पर, यानी रिंग से जस्ट लगे कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तभी शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं रिंग से जस्ट लगे हुए कार्बन पे क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होगा? इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ये 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरह से ये 1 नंबर हो गया, ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये आपका 4 मेंबर से किस पे? 5th मेंबर रिंग पे पॉजिटिव 2 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से इस पर हम देखेंगे, रिंग से जस्ट लगे कार्बन पे क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये जो शिफ्ट प्लस चार्ज है वो कहाँ पे हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर आपका माइनस चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 3 मेंबर रिंग है, लेकिन 3 मेंबर रिंग के बाहर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, अब कुछ स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहेगा तो वो ये 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये आपका सीपीएम है। सीपीएम मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो बताया था आपको, ये डांसिंग रिजोनेंस होने की वजह से ये आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है। अब 3 मेंबर रिंग है, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो गया? सीपीएम हो गया, यानी इसमें क्या चीज़ होगा? डांसिंग रिजोनेंस। डांसिंग रिजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 यानी 3 मेंबर रिंग है और इस कार्बन से लगे हुए कार्बन पे क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये शिफ्टिंग होकर के ये बना लेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ और एक एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, फोर मेंबर रिंग है और इधर हम लोगों ने क्या लिया? पॉजिटिव चार्ज लिया। तो 1 2 और 3 इस तरह से आप देख सकते हैं, 1 2 3। तो ये वाला प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पे माइनस आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग थी, 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 मेंबर रिंग में। और ये इस तरह से
ये इधर आ जाएगा आपका, इस तरह से इधर। तो ये प्लस चार्ज जो आप देख रहे हो, प्लस चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, इधर, यानी कि 1 3, इस तरह से 1 3, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये बना, यहाँ पे क्या चीज़, हाइड्रोजन है। अब ये फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा आपका इस तरह से, ये प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 1 और 1 2 और 3 5, तो इस तरह से। और इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर आ गया 2 3 5 और 1 6, तो इसलिए ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो गया, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इधर आपका प्लस चार्ज है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अभी ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन जो आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इधर, अब ये इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रिंग से जस्ट लगे कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी आपका रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो ये आपका कितने, तो 1 2 और 3 आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो ये 5 मेंबर रिंग से क्या बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। इस तरह से ये 6 मेंबर रिंग बन गई, और ये इधर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करिए, मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर। ये सारी शिफ्टिंग आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मिथाइल शिफ्ट किया तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये मिथाइल शिफ्ट बन गया। तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा इस तरह से दो रिंग है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस लगे कार्बन पे क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के फिर शिफ्ट हो जाएगा अगेन। तो इस तरह से फिर क्या बनेगा, ये इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों 5 मेंबर की रिंग बन जाती हैं, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह से ये अब कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये आसानी से शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसको भी देखें, बहुत आसान है। सिम रिंग कॉन्ट्रैक्शन में इट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 7 मेंबर रिंग है, तो नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। वही चीज़ हमने क्या बताया, 1 2 शिफ्ट होगा, और 3 वाला 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड नहीं हुआ, 1 से 3 कनेक्टेड हो जाएगा, इस तरह से बना। और ये आपका 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन फिर शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये आपका कार्बोकैटायन बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4। वही 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है, 1 से 2 शिफ्ट होगा, तो इस तरह से 2 और 3 को बॉन्ड को ब्रेक किया, तो 1 वाला 3 से कनेक्टेड हो जाएगा, तो 1 3 4, और ये आपका CPM हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। पहली रिएक्शन हम लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन किसी भी रिएक्शन अल्कोहल का करना है तो उसमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ये रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी मिनरल एसिड, डेल्टा मतलब होता है हीट करना, H3PO4 P2O5 POCl3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अनहाइड्रेट ZnCl2 तो एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे रिएजेंट हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनके प्रेजेंस में जो भी हमारा अल्कोहल होगा वहाँ से क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। अब इसमें इस रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या बनता है इंटरमीडिएट? जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो होगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इसी को हम लोग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। एलिमिनेशन कौन सा? अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ जो हम लिखते हैं, कुछ यानी हेडिंग डाल सकते हैं चाहे तो, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक है RDS। अब RDS क्या होता है आप लोग जानते हैं। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही क्या बोलते हैं, RDS। और RDS जो होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो। जैसे कार्बोकैटायन का जनरेशन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद हमारी जो फाइनल रिएक्शन होगी वो बनेगी। दूसरा, अब इस रिएक्शन का रेट के बारे में बात करते हैं, यानी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप जानते हैं इन जनरल, ऑलरेडी आपने GOC में पढ़ रखा है ये सब। इन जनरल स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इन जनरल 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, देन इसके बाद 1 डिग्री। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी जब आपका इंटरमीडिएट बनेगा उस टाइम पे। थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। फोर्थ वन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, यानी मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ एक रूल होता है जो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट मेजर है या फिर नहीं है। अब सेटजेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, यानी कि जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे होंगे, मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। तो यहाँ पर सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, मोर स्टेबल होगा। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम समझते हैं यहाँ पर,
जो आपने रिएजेंट देखा, सबसे अच्छा जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो ये वाला होता है। ये आपका जो देख रहे हैं ये कैसा है, यानी KHSO4, ये आपका बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक अच्छा एजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर K+ और ये पूरा किस में चला जाएगा, माइनस में। तो जो K+ है यहाँ पर, जो K+ आएगा यानी पोटेशियम जो है आपका, ये आपका कैसा है, ये आपका हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसकी, या फिर सॉरी हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते, हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इस वजह से ये सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा चीज़, यहाँ पर हमने जो ये रिएजेंट लिया POCl3 pyridine, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये दो रूल हैं, हॉफमैन और सेडजेफ। हॉफमैन का मतलब क्या होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और सेडजेफ का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास, जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा। दैट इज़ कॉल्ड द सेडजेफ प्रोडक्ट या सेडजेफ रूल। अब हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CS3 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 CH और OH। इस रिएक्शन को लिया, रिएजेंट हमने कौन सा लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे CS3 डबल बॉन्ड CH CS3, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CS3 CH2 और CH3। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए 3 और 3, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे 3 और 2 5। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ हमारा, अल्फा हाइड्रोजन पहले काउंट कर लीजिएगा, 3 और 3 यानी 9। इधर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे 3 to 5, अल्फा हाइड्रोजन 5। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये माइनर प्रोडक्ट बन गया, और ये वाला जो है वो कैसा हुआ, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, सेडजेफ, और ये क्या हो गया आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म देखिए किस तरह से आती है, कि रिएक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। अब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि जो रिएक्टेंट लिया था वो लिख लेते हैं पहले हम, CH और OH। अब इस पे हम जो रिएजेंट लिया था H2SO4 वो लेते हैं, ठीक है। तो ये जो OH है, H कहाँ पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो बनेगा CS3 CS3 CH OH H,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पहला स्टेप। अब दूसरी बार देखते हैं क्या बनता है। फॉर्मे यहाँ पे तो क्या बन गया, प्रोटोनेशन हो गया, यानी कि H+ आ गया। अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होगा। CH3 C CH3 CH3 CH H O H H और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा यानी कि क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH H और इधर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, यानी कि वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इधर आपका CH3 यानी कि वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। और ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री का बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ जानते ही आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है इन जनरल, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है। अब देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो CH3 C CH3 CH3 CH H और ये प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे हम लोग। इस तरह से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, हम ऑलरेडी शिफ्टिंग में पढ़ चुके हैं। मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो क्या बना, CH3 CH3 इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH H और ये आपका CH3। अब ये देखेंगे, ये कार्बन कनेक्टेड विद दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, यानी कि when one carbon is connected with 3 another carbon then it is called 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। तो स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसी स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो CH3 CH3 इस पे प्लस चार्ज है, इधर CH H और ये CH3। अब जो नेगेटिव पार्ट था HSO4 माइनस, उसका अटैक कराएंगे यहाँ पर। जब ये अटैक कराएंगे तो ये जो H+ है, सॉरी HSO4 माइनस, इस H को ये ले लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर पहुँच जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। CH यानी CH3 CH3 H और ये CH3, इस पे प्लस चार्ज है, HSO4 माइनस। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से हाइड्रोजन को ले रहा है। मान लो सपोज आपने कहा यहाँ से हाइड्रोजन लेना है, ये हाइड्रोजन टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक बन जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 और CH3। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे जो हमने बताया था स्टार्टिंग में। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ये क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना, और ये क्या बना, माइनर प्रोडक्ट बना। यानी ये आपका सेटजेब प्रोडक्ट है,
सेट जेप, और ये कौन सा है, हॉफमैन। तो हमें कौन सा चाहिए था, सेट जेप प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लोगों को आई होप एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि ट्राई करिए आप लोग। CS3 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 CH2 CH2 OH reagent concentrated H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं। चलिए तो देखिए इसके विद मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। CS3 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 CH2 CH2 और H नॉन पेयर यहाँ पर H प्लस का अटैक किया। H प्लस मतलब H2SO4 आपका H प्लस प्लस HSO4 में ब्रेक होगा। तो इस तरह से, यानी कि इस तरह से H2SO4 जो होगा वो किस तरह से ब्रेक होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से H प्लस का अटैक कराया, क्या बनेगा, CS3 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 CH2 CH2 H और ये H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये अटैक किया। अब मैकेनिज्म बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा होगा ये, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो CS3 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 CH2 और CH2। तो इस तरह से ये कार्बोकैटायन हमारा इंटरमीडिएट बन गया। और ये जो कार्बोकैटायन बना वो कितना डिग्री का है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री है तो इसका मतलब हमें पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर। तो जब रीअरेंजमेंट आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो CS3 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 CH और CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये कार्बोकैटायन कितना बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्काइल यानी कि मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो मिथाइल शिफ्ट के बाद क्या बनता है, देखिए CS3 ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, CS3 इधर आ जाएगा और ये CS3। तो ये जो कार्बोकैटायन बना वो कितना बना, 3 डिग्री। और आप जानते हैं ऑलरेडी कि 3 डिग्री मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो अब इस पर क्या होगा, एल्कीन बनाएंगे अब हम लोग। इसके बाद क्या होगा, एल्कीन बनाएंगे, यानी कि कौन अटैक करेगा, HSO4 माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप HSO4 माइनस अटैक करा सकते हैं। हमने बताया था आपको HSO4 माइनस किधर किधर कर सकता है, एक तो यहाँ पे कर सकता है और एक इधर कर सकता है। लेकिन हमने क्या बताया, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही, CS3 डबल बॉन्ड CS3 और ये CS3। एक तो प्रोडक्ट ये बना और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से मान लो अटैक कराते, एक तो या तो इधर से हो सकता है या फिर H माइनस इधर से निकल सकता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CS3 CS3 और CH3। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन गए। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, यानी सेट जे प्रोडक्ट। और ये कैसा है, माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा हाइड्रोजन आप देखो कितने, 3 और 3 6। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे बात करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 3 और 1 4, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं आपकी
4 आ रहे हैं, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन इधर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से एक भी नहीं कनेक्टेड है, इधर आपके 3 और इधर 3, तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो ये आपका मच मोर स्टेबल देन दिस वन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। OH और CH3 कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होगी ये। तो अब हम लोग मैकेनिज्म क्या करते हुए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह से। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये कैसा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर। अल्फा हाइड्रोजन देखिए इसके अक्रॉस 3 to 5 और 2 7, तो अल्फा हाइड्रोजन इधर 7 है। इधर आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 1 और 2 3, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो रहे हैं 3। तो इस तरह से मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से मान लो इसकी रिएक्शन हमने POCl3 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दी। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट हमने बताया था क्या हॉफमैन, यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा इधर CH3 और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो POCl3 के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वाला कैसा हो गया हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। और इधर ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये कैसा होगा सेटजेफ प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज गलती हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, और इस पर हम लोगों ने H और इधर OH लगा दिया और इस पर रिएजेंट हम ले रहे हैं क्या POCl3 और पैरिडीन या पैरिडीन जैसे भी आप बोलें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको, जो हाइड्रोक्साइड आप देख सकते हैं H और OH पुअर लीविंग ग्रुप होता है। हाइड्रोक्साइड इज ए पुअर लीविंग ग्रुप। हाइड्रोक्साइड कैसा है एक पुअर लीविंग ग्रुप है। अब इसकी मैकेनिज्म समझिएगा। मैकेनिज्म समझते हैं। H OH POCl3 का अटैक कराते हैं, डबल बॉन्ड O इस तरह से। तो ये लॉन्ग पेयर आपका P पे आएगा और ये वाला PCl बॉन्ड एयर बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बनेगा H O कनेक्टेड हो जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा आपका H, तो ये आपका O POCl2 प्लस HCl। तो इस तरह से H यहाँ से Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका यानी डाइक्लोरोफॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं डाइक्लोरोफॉस्फेट। ओनली सिर्फ इस पार्ट को डाइक्लोरोफॉस्फेट बोलते हैं, जो कि कैसा होता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है, ये लीविंग ग्रुप होता है। अब क्या होगा HOPOCl2 लीविंग ग्रुप है, तो फिर यहाँ पर अटैक कौन करेगा
ट्रोजन इस तरह से बताया था आपको, पायरिडीन, ठीक है। तो पायरिडीन अटैक करेगा यानी कि लोन पेयर आपका एच के पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर चला आएगा, ठीक है। और ये लीविंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, ये लीव आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इन मेन प्रोडक्ट हमारा ये आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, CH3 और OH, PuCl3, पायरिडीन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, बहुत आसान है। इधर आपका CH3 और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH2 OH, CH2 OH, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसे, एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल बोलेंगे इसे। इसे हम अल्फ़ा, इसे बीटा, अल्फ़ा बीटा पोजीशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने लिया क्या, KHSO4, जो रिएजेंट बताया था आपको। यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव होगा, डायरेक्टली ट्रिक से समझेंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, OH, और इधर से क्या लेंगे, H। तो क्या बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये वाला जो H आप देख रहे हैं, ये H कहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, ये जो H है आपका C वाले इस कार्बन से कनेक्टेड हो जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, इनॉल। इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इनॉल फॉर्म बोलते हैं। फर्दर ये आपका बन जाएगा CH3 और ये वाला पार्ट इस तरह से इधर आएगा, CH3 CHO। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, CH2OH, CHOH, CH2OH, सेम रिएजेंट KHSO4। इसका मतलब क्या करना है, वाटर को हमें रिमूव करना है बहुत आसानी से, विसी ट्रिक से यूज करेंगे। इसका OH, इसका H पहले वाले के लिए, देन इसका OH, देन H, ठीक है। निकालते हैं तो CH2OH और H, पहले OH देन H। तो यहाँ से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH, सॉरी, हाँ स्टेप बाई स्टेप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। CH और इधर आप, सॉरी H तो निकल चुका है इसका, तो C रहेगा यहाँ पर, C और इधर आपका डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH। क्यों, यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, तो ये आपका CH2C बनेगा, और यहाँ से OH और इधर से H, तो आपका इसी बन जाएगा। अब क्या बताया था, ये वाला जो H है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस तरह से ये क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज पिनाकोल-पिनाकोलोन रिएक्शन। अब पिनाकोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इट इज ए रिएजेंट, क्या चाहिए, रिएजेंट which have OH at 1 and 2 position। 1 and 2 पोजीशन का मतलब अल्फ़ा बीटा डायोल, मतलब अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे क्या होंगे, 2 OH लगे होंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझो, जैसे कि CH3 CHOH CHOH और ये आपका PH, ठीक है।
इस तरह से, और यहाँ पर अटैक किया हमने H+ और डेल्टा, कोई भी मिनरल एसिड है। तो ये जो बनेगा क्या चीज़, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 और PH, इसे बोलते हैं पिनाकोलोन। पिनाकोलोन, इसे पिनाकोल टू पिनाकोलोन, ये ध्यान रखना होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे रिएक्शन बनती है। ये मैकेनिज्म की बात करते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे, बहुत आसान है। सभी में देखो दोनों रिएक्शंस में आप बात करेंगे, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन यूज हो रहा है। CH3 CHOH CHOH और PH, इस पर अटैक किया H+ का, H+ अटैक करेगा, यहाँ पे ये हुआ, और ये वाला बॉन्ड आप देख रही हैं। मान लो 1 बाय 1 करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, CH3 CHOH देन CHOH H, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर आपका PH। अब क्या करेंगे हम यहाँ से H2O को रिमूव कर देंगे, तो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CHOH CH+ और PH। तो इस तरह से ये कार्बोकैटायन बन गया, और H2O यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जब कार्बोकैटायन बना तो आप शिफ्टिंग की बात करेंगे। अब शिफ्टिंग में क्या हो सकता है, इधर आपका फिनाइल है, इधर आपका हाइड्राइड है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया था कि पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है रेट ऑफ माइग्रेशन में। तो यहाँ से आप हाइड्राइड शिफ्ट कीजिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट लिख भी सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, CH3 C पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका OH देन CH2 और PH। तो इस तरह से ये कार्बोकैटायन बना। अब इस पे प्लस चार्ज है, इधर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, और ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर एक लोन पेयर बचेगा, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, और ये आपका CH2 PH इस तरह से बना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम H+ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था रिमूव कर देंगे, तो H+ ये यहाँ से चला जाएगा, ये H+, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और PH। तो इस तरह से ये पिनाकोलोन 1 के तैयार हो गया, यानी पिनाकोल, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 1-2। चलिए एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मान लो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है, और इस पर हमने एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, 1 2 अल्फ़ा और बीटा, अटैक कराया H+ और डेल्टा मतलब हीट, तो क्या बन जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं 1-2। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग CH3 CHOH CHOH और CH3। मैकेनिज्म आपको समझ में आई है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, CH3 CH+ CHOH CH3, फिर इधर से आप लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। पहले हाइड्राइड शिफ्ट कीजिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 C पे प्लस OH देन CH3, फिर ये लोन पेयर इधर जाएगा, तो जब ये इधर गया तो क्या बनेगा, ये आपका CH3 डायरेक्टली बना देता हूँ मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों का मैकेनिज्म समझ में आ गई है। नेक्स्ट
एक और एग्जांपल देखते हैं, PH C PH OH COH CH3 और OCH3 H+। तो अब क्या बनेगा, देखो इस OH को हम निकालेंगे, जैसे ही OH यहाँ से गायब किया प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा, देखिएगा PH C PH, इधर आपका प्लस चार्ज, C CH3 OH O CH3, ठीक है, इस तरह से ये बना। अब शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो अब शिफ्ट क्या होगा, अब यहाँ पे एक ये ग्रुप हो रहा है और एक आपका ये ग्रुप देख रहे हैं, क्या शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन ये है, तो कार्बोकैटायन पे आपको बताया जाता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना अच्छा माइग्रेटिंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन अच्छा रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका प्लस M इफेक्ट दे रहा है, तो इस वजह से ये माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, PH C PH, और ये आपका माइग्रेटिंग ग्रुप इधर आ जाएगा OCH3, और इस पर क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, CH3 और OH, और इधर आपका क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, इस तरह से। तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये H+ निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, PHC PH OCH3, और इधर आपका C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को विद मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो कोई भी रिएक्शन हो, आपने सबसे पहले बस ध्यान रखना है कार्बोकैटायन बनने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, या फिर आपका फिनाइल शिफ्ट हो रहा है। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन में आपका रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपके दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाते हैं तो आपको पता है था कि जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी वो अच्छा माइग्रेटर होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज़, यहाँ से OH को गायब करिए आप, तो ये बनेगा आपका ये CH+ बन जाएगा यहाँ पर, और CH+ के बाद इधर आपका CHOH रहेगा, देन ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, तो आपके यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, तो आप शिफ्टिंग की बात करें तो ये आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इस तरह से, तो ये बनेगा CH2, C पे प्लस चार्ज, OH, और ये इस तरह से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी रिंग बनी है तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ये आपका इधर हो जाएगा और ये H+ यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लो ठीक है, ये एग्जांपल लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
तो अब क्या बनेगा भाई, तो ये आपका रैंडम एग्जांपल लिया मैंने। जब चीज़ें समझ में आ गई तो आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, OH चला जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप नंबरिंग करना चाहते हो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और ये बाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका ये 6 मेंबर रिंग बन गई और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये जब 6 मेंबर रिंग बनी तो अब क्या कर सकते हो, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं आप, फिर रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। जब रिंग एक्सपेंड होगी तो 5 मेंबर वाली भी क्या बन जाएगी, 6 मेंबर की हो जाएगी रिंग। ऑलरेडी आपको रिंग एक्सपेंशन बताया गया है। तो ये प्लस चार्ज अब कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज इधर आया तो अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक ये वाला बन जाएगा यानी कि डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तो दूसरा डबल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये वाला कौन सा हुआ, माइनर प्रोडक्ट। ये किसका एग्जांपल था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट योर केमिस्ट्री डाउट टू गेट इट सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। For more updates, press the bell icon. Thank you.